हेलो ट्रेडर्स। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने लाइफ टाइम हाई अचीव किया। अब हम देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स जो है रैली नहीं कर रहे हैं, उनके प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका रीजन है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एफ आई डी आई म्यूचुअल फंड, ये लोग क्या मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं, ये मैंने निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर वो लोग पोर्टफोलियो अपना खाली करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और यहाँ से जो पैसा आया, फंड आया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख CR, ये 1 लाख करोड़ निफ्टी के स्टॉक्स में इन्होंने बाइंग शुरू कर दिया। ऐसा करके निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बट आपके कुछ स्टॉक्स जो फॉल करते हैं निफ्टी मिड कैप में, उनके प्राइस डाउन होते हुए दिखेंगे। तो अब एक कोई नया इन्वेस्टर है जिसने निफ्टी या मिड कैप उसको नहीं पता है और उसने एक निफ्टी मिड कैप का स्टॉक ले लिया है, तो उसका ये दिखेगा उसको कि निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी जो है वो तो ऊपर जा रहा है बट मेरा स्टॉक नहीं बढ़ रहा है। तो उसका रीजन ये है कि उसने मिड कैप वाला लिया है, जहां पर बड़े इंस्टीट्यूट अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं और निफ्टी के स्टॉक्स में लगा रहे हैं। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि मिड कैप का जो है, निफ्टी मिड कैप का एक स्टॉक है अस्ट्रल, उसको हम लोग देखते हैं। निफ्टी अभी हम देखते हैं 9 सितंबर, या फिर यहाँ से इसने रैली स्टार्ट किया हुआ है इस जगह से, और ये है 7-8 अगस्त। अब अस्ट्रल का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ 7-8 अगस्त का, ये यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल उसने 2100 पर बाय कर लिया अस्ट्रल। अब वो देख रहा है कि डेली उसका ऑस्ट्रल का प्राइस डाउन हो रहा है, 1850 तक पहुंच गया, बट इसी टाइम पे निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मिड कैप में बड़े इंस्टीट्यूट पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और वो अमाउंट जो है, वो फंड जो है निफ्टी के स्टॉक्स में लगा रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। सो निफ्टी का अगेन यही है कि ये जो जोन है, इसको हम लोग नीचे आने देंगे। यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनता है, तो ये फिर एक बार अपसाइड जा सकता है, और अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर इसका जो सपोर्ट है, ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन और ये ब्रेकआउट, यहाँ तक फॉल कर सकता है। बहुत सिंपल है इसका। एक ट्रेंड लाइन भी हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। तो वो ये जो लेवल है 26,070 के आसपास का, वहां पर हम लोगों को देखना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है या शॉर्टिंग। वो मार्केट बताएगा कि उसका वॉल्यूम्स कैसा आ रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, थिक ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, और बायर्स इंटरेस्टेड हैं इस लेवल पे या नहीं। तो उस हिसाब से बाइंग या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। ओके, सो 26,080 के आसपास मार्केट जब आएगा नीचे, तो यहाँ हमको देखना है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वो अगेन ऊपर ले जा सकता है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, 26,180 के आसपास 100 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। उस केस में 60 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये नहीं बैलेंस कर पाता है और फॉल करना करता है, तो 26,070 वो लेवल है, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और वो हमको 25,980 के आसपास तक लेकर आ सकती है। 90 पॉइंट्स हम लोग यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। इसके टारगेट मैंने यहाँ से निकाला है। ये जो रिजेक्शंस है, वही अब ब्रेकआउट हो गया है, और लास्ट यहाँ आकर वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके नीचे जाता है तो फिर ये लेवल भी हम लोग अचीव कर सकते हैं 25,900 के आसपास का, अगर और निफ्टी फॉल करता है तो। इस केस में भी स्टॉप लॉस जो है हमारा 60 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। तो ये बाइंग और शॉर्टिंग हो गया इसमें। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। वैसे बहुत चांसेस है निफ्टी अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ तो अगेन ये अपसाइड रैली दिखा दे और फिर ऐसा करके ऊपर की तरफ जाए, तो उस केस में तो फिर वो कैंडल्स नहीं है, चार्ट है ही नहीं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है वो बताना। ओके, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा वीकनेस दिखाई है, रेड कैंडल्स बने हैं लास्ट जाते जाते। और अगर हम लोगों को इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो ये जो लेवल है, पहले तो ये लेवल सेलर्स को डिफीट करना पड़ेगा। यहाँ पर रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, यहाँ पर ब्रेकआउट्स आए हैं। एक ब्रेकआउट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आया हुआ है। इस ब्रेकआउट को भी फेल करके सेलर्स को नीचे लाना पड़ेगा, फिर इस लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल हो, उसके बाद अगर फॉल करता है तो हमको ये लेवल्स के आसपास अचीव हम कर सकते हैं, ये लेवल्स। तो शॉर्टिंग के मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। सो 54,170 अगर ये ब्रेक करता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ब्रेक डाउन हो गया या और अलग जो भी आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और 53,950 के आसपास हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, और इस केस में 220 के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो 150 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या, ये 170 लेवल वो है जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा लाइक अटैक कर सकते हैं बायर्स पे, अगर बायर्स नहीं संभाल पाए तो ये ऐसा कुछ फॉल कर सकता है यहाँ पर। ये लेवल है जहाँ पर ब्रेकआउट आया था, और ये जो रिजेक्शन लेवल था वो सपोर्ट की तरह इसी लेवल पे एक्ट कर गया, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। और यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट हम ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहे, बिकॉज जाते जाते इसने थोड़ा सा वीकनेस दिखाई है। इसलिए मुझे लगता है शॉर्टिंग थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा अगर ये लेवल्स के नीचे जाता है तो। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं
कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, बट इतना परफेक्ट नहीं है वो। ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा और थोड़ा सा वीकनेस आता है तो हम लोगों को 200 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं बाइंग के लिए। अब अगर ऊपर, फिर ये ऊपर निकलता है यहाँ कहीं से, या तो यहाँ से या नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर बाइंग के लिए थोड़ा सा कैंडल्स नहीं है और वो पैटर्न्स नहीं है कि बाइंग हम लोग डिस्कस कर सके वो लेवल्स। ये लेवल पे आप एक बार देख सकते हो 54 180 के आसपास ये कैसा बिहेव कर रहा है, अप साइड जाने की ट्राई कर रहा है, तो थोड़ा सा 100 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर कैप्चर हम लोग कर सकते हैं, 100 150 के आसपास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।